ओम शांति। आज 10 जून 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाप का डायरेक्शन है, इसी ड्रिल का अभ्यास करो। कल भी बाबा ने कहा था अशरीरी बनने के लिए, 3-4 दिन पहले की मुरली में भी कहा था और आज भी बाबा कह रहे हैं अशरीरी। तो अशरीरी बनने के लिए हमको देही अभिमानी बनना है। ये जो ड्रिल है अशरीर, शरीर में आए, शरीर से गए, शरीर में आए, शरीर से, ये जो ड्रिल है ये हमको अशरीरी बना देती है और वापस जाने की हम परफेक्ट तैयारी करते हैं। प्रश्न है, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकता है? जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, विघ्न डालेंगे, कलंक लगाएंगे, गाली देंगे, लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंगी घर बनते हो। कहते हैं श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, इसलिए उस पर कलंक लगे। लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम भी कलंकीधर बनते हैं। देखिए, बाबा का एक टाइटल ऐसा है जो सब बच्चों को प्राप्त नहीं होता। कुछ खुशकिस्मत बच्चे हैं जिनको वो टाइटल प्राप्त होता है। कलंक लगते हैं, कईयों पे कलंक लगते हैं। हमारे मम्मा बाबा पे कलंक लगे, बड़ों पे कलंक लगे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं। आप जितने मर्जी कलंक लगा लो, वो कलंक को हजम करना बहुत बड़ी शक्ति है। कोई कलंक सहन नहीं कर सकता। इसको मैं कहूँगी जहर पीना। जो इतना करता है वो जाकर के कलगीधर बनता है। एक कहानी, मुझे पूरी कहानी याद नहीं, वो कहते हैं शमशान भूमि जाते हैं, जब लौटते हैं पूछते हैं आपका बेटा कौन होगा? तो जो मेरा बेटा होगा वो जब लौटेगा शमशान से, उसके सिर पे कलगी होगी। तो वास्तव में ये है, हम इस पुरानी दुनिया से लौटते हैं तो लौटने से पहले जो कलंक लगे हैं तो कलगीधर बन के लौटते हैं। विशेष शाइन होगा। बाबा ने कहा, बच्चों प्रति शिव बाबा का फरमान है। शिव बाबा कहते हैं, मैं ड्रिल टीचर हूँ ना। कहते हैं अशरीरी भव, बच्चे स्वधर्म में टिक जाओ, मन मना भव, मामेकम याद करो। ये तो जानते हो अब धर्म की ग्लानि है। गीता में है, यदा यदा ही, ये श्लोक जन्म जन्मांतर हम गाते हैं। वही शिव बाबा अब कहते हैं, मामेकम याद करो। तुम पर फिर से माया का परछाया पड़ गया है। अब मैं आया हूँ माया पर जीत पहनाने के लिए, इसलिए मन मना भव, क्योंकि तुमको वापस जाना है मेरे परम धाम में। बाबा ने कहा कि ये नंबर 1 ड्रिल मन मना भव अशरीरी भव, तुम सब ब्राह्मण उनको याद करेंगे। अगर कोई शूद्र यहाँ और कोई ख्यालात में बैठा होगा तो वायुमंडल को खराब कर देगा। उस एक को जब सभी याद करेंगे तो सन्नाटा छा जाएगा। जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा हो जाता है, आत्मा के अशरीरी होने का प्रभाव पड़ता है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है उनको तोड़ते हैं और ज्ञान अमृत का कलश देते हैं। ये बाबा ने बताया कि श्री कृष्ण के ऊपर दोष लगाते हैं, उसने मटकी फोड़ी। अब सोचने की बात है, वो प्रिंस, सत्युगी प्रिंस कितना मर्यादित होगा, परंतु उसके ऊपर कलंक लगा दिया
कि वो गोपियों के वस्त्र चुराता था और वो करता था क्या कहते हैं मटकी फोड़ता था। कैसे संभव है? क्या सतयुग में ऐसी बातें संभव लगती हैं आपको? सोचने की बात है। गोपियों के वस्त्र वो क्यों और एक ही कृष्ण, उसका तो और कोई दोस्त नहीं है। परंतु नहीं, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, इनके आध्यात्मिक रहस्य हैं। वस्त्र चुराना अर्थात शिव गोपीय आत्मा, परमात्मा ने कहा इस शरीर को भूलो। जो अशरीरीपन की बात कही बाबा ने शुरू में, शरीर को भूलो ये कहा, ये शरीर वस्त्र है आत्मा का, वो वस्त्र भूलने को कहा, तो उन्होंने वो वस्त्र बता दिए। फिर कहा मटकी। अब ये जो बुद्धि है सारी, उसमें पुरानी दुनिया के 5 विकारों का जहर भरा हुआ है। वो मटकी फोड़ी ज्ञान से, ज्ञान दे करके वो ख़त्म किया और उस ज्ञान कलश दिया, तो वो चीज़ है। तो हम कहते हैं उन्होंने मटकी फोड़ी, ऐसा नहीं है। बाबा कहते मैं आता ही तब हूँ जब राजयोग सिखलाना है। भारत के ऊपर ही ये सारा खेल है। हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों का मिला हुआ है। वास्तव में वंदे मातरम भी इन माताओं को कहा जाता है। वो लोग तो भूमि को मातरम कहते हैं। वंदे मातरम माताएं शक्तियाँ हैं। बाबा ने आकर के उनकी वंदना की, अर्थात उनको ऊंचा चढ़ाया। बाबा ने कहा हमारा सितम, ये सितम सहने का भी पाठ है। 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है। गाया जाता है सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। अब तुम्हारा रियल पार्ट है, तुम समझा सकते हो, वही हमारा बाप टीचर सदगुरु है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बात करने से मालूम पड़ेगा। बाबा कहते हैं कि जब सोल आती है तो उनके भी बोलने से पहचानते हैं ना, बिगर बोले तो पहचान कैसे हो सकती है? बात करने से मालूम पड़ेगा, बरोबर फलानी आत्मा है। शिव बाबा भी जब नॉलेज दें तब समझें कि शिव बाबा बोलते हैं। ज्ञान ये तो दे न सके, ये सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। ऐसा है कि मैं औरों की बात नहीं करूँगी, केवल गुलजार दादी की करूँगी, जिसको हम सब जानते हैं। गुलजार दादी के रथ में शिव बाबा आता था, तो आपने देखा शिव बाबा के आने से दादी का हाव भाव, चेहरा, सब कुछ कैसे बदल जाता था। चेहरे पर कितनी चमक, नैन कैसे पावरफुल, और भाषा एकदम अव्यक्त। अनुभव किया? बाबा आता है। दादी के तन में, गुलजार दादी तन में प्रकाशमणि दादी भी आई, जिसको हम सब ने देखा। प्रकाशमणि दादी के आने पर दादी प्रकाशमणि क्या करती थी? सबको गले लगाती थी, ऐसे कर। तो गुलजार दादी के तन में जब प्रकाशमणि दादी है, दादी भी ऐसे कर, वो पता लगता था कि दादी आई है। फिर तीसरा मम्मा। मम्मा जब आती थी तो मम्मा के आने पर मम्मा ऐसे बैठती थी, तो मम्मा के यहाँ पर दादी का हाथ ऐसे हो जाता था। वो चित्र हमारे पास यहाँ पर भी है। एक बार मम्मा यहाँ पर भी आई थी। और श्री कृष्ण जब आते, श्री कृष्ण की आत्मा जब बाबा इमर्ज करते, तो वो उस समय बांसुरी या कुछ ऐसा वो हाथ से पता लगता था। ऐसा है। फिर बाबा ने कहा कि कभी कभी कोई कहते हैं हम शिव बाबा से बात करें, परंतु उनको पहचानेंगे कैसे? समझ भी नहीं सकेंगे। बुद्धि से समझना चाहिए कि ये नॉलेज बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। फिर देखो कहाँ कहाँ बच्चियाँ बिगर देखे तड़प रही हैं शिव बाबा से मिलने। ज़रूर उनकी ताकत है जो खींचती है, कशिश होती है, तो उन्हों को सफ़ेद पोश का साक्षात्कार कराते हैं। इसलिए बाबा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते। बाबा ने एक बार बच्चों ने बाबा को पगड़ी पहनाई, चित्र भी है, तो बाबा ने उतरवा दी।
बाबा ने कहा मेरे भक्त मुझे कैसे पहचानेंगे, मेरी वही ड्रेस ठीक है। श्री बाबा उनको चेंज नहीं करने देता। आज का वरदान है, मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। कल पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते तुम मेरे हो और बाप कहते तुम मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जहाँ स्मृति है वहाँ समर्थी है ही। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। इसलिए सदा स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप बनो। और स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा हार्ड मजबूत बनो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।